औखुमा संकट मोचनक मंदिर में शांति यज्ञ एवं प्रवचन कार्यक्रम अनुष्ठित। ढेंकानाल जिला सदर ब्लॉक औखुमा ग्रामर श्री श्री संकट मोचनक मंदिर कमिटी और आवाहक स्वर्णतारा पूज्य पूजा संसद पक्षर आज मंगलवार सकाल 10:30 समय श्री श्री प्रभु संकट मोचनकर मंदिर प्रांगण में वैदिक प्रवचक पंडित वीरेंद्र कुमार पंडा द्वारा एक शांति यज्ञ अनुष्ठित होता। शांति यज्ञ रे कर्ता कर्ती माने हेले विजय कुमार साहू और तांको धर्मपत्नी एवं सुशांत कुमार साहू एवं तांको धर्मपत्नी फकीर मोहन साहू एवं तांको सहधर्मिणी जोग देइथिले एवं परे दिन 12:30 समय वैदिक प्रवचन प्रवक्ता पंडित वीरेंद्र कुमार पंडा ओ टीवी सर्वभौमत्व सुखीन कार्यक्रम प्रवचकों द्वारा एक प्रवचन कार्यक्रम अनुष्ठित होता। प्रवचक श्री पंडा तांको प्रवचन माध्यम मानव जीवन को सफल करिया केमिति मनुष्य जन्म और पुनर्जन्म विषय आलोचना करथिले एवं मंदिर परिसर एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होता। ढेंकानाल और छदेश अंचल बहुत भक्त और श्रद्धालु माने एही कार्यक्रम जोग देवा सहित यह आयोजन करथिले स्वर्णतारा पूज्य पूजा संसद आवाहिका इंजीनियर देवस्मिता साहू, सभापति मधुसूदन शतपथी, संपादक इंजीनियर फकीर मोहन साहू एवं तांको सहधर्मिणी उपसभापति स्वर्णप्रभा साहू, मंदिरर पूजक मिलु नंद एवं कमिटीर सदस्य माने हेले सुशांत साहू, मिलु साहू, प्रदीप साहू, नदिया अंबुज, संदीप निधिराम पक्षरु ढेंकानाल और छदेश अंचल आसीथिबा भक्त श्रद्धालु मानक पाई मध्य मंदिर रे प्रसाद सेवनर व्यवस्था कराजिबा सहित शेष में शांति यज्ञ पूर्णाहुति करा जायथिला। ढेंकानाल रु महेश्वर साहू को रिपोर्ट, दुर्गा न्यूज 24 ओडिया। संसार में जिते धार्मिक कार्य अच्छी सबुठ श्रेष्ठ कार्य हूँ यज्ञ यज्ञ करने द्वारा वायुमंडल शुद्ध हुए एवं से समस्त प्राणी जगत अप्राणी जगत पाइबापी योग्य हुए। आम कौन भोग कि घरे प्रसाद कले हूँ आम पड़ोशा घर बद पे दिखती ना किंतु जब यज्ञ करवा होम करवा वायुमंडल मिसिले शत्रु मित्र संप्रदाय हरिजन गिरिजन मुसलमान ख्रीष्टियान समस्ते यज्ञर आहुति यज्ञर प्रसाद ने कमी ना यज्ञर सुगंध जो वायुमंडल में मिसीज समस्ते वायुमंडल को ग्रहण करेंगे या द्वारा जगतर कल्याण हो से यज्ञ को विश्वर कल्याण काम कहती। जदि विश्वर कल्याण खूब कम समय करार अच्छी तेल प्रति घरे होम यज्ञ कर होम यज्ञ करने द्वारा वायुमंडल शुद्ध हम वृक्षलता बचे प्राणी जगत बचे मनुष्य सुखरे रहे। आम ओटीवी प्रवक्ता सर्वबंधु शुक्र जी कहते दीर्घ 10-12 वर्ष है पंडित वीरेंद्र कुमार पंडा को आम प्रवचन कार्यक्रम निमंत्रण कर बड़ सौभाग्य विषय ये छत्तीस अंचल प्रथम पाद पड़ी से हनुमान मंदिर ठारे औखुमा हनुमान मंदिर ठारे से आसिक यज्ञ कार्य बर्तमान सरी जाइए प्रवचन कार्यक्रम किसी समय पर आरंभ हो। आम बर्तमान 3टी जिनस ध्यान देचु गोटे छोट पिला 4 वर्ष रु 14 वर्ष पिला जमी वैदिक जिनस कौन दैनिक जीवन में केमी चलिया हुए से विषय माँ मान सहित आसिके माँ मैंने शुणे पिला शुणे यहाँ हूँ मूल लक्ष्य 4 वर्ष रु 14 वर्ष जो बड़ होते से आर्य संस्कृति पर आधार कर जीवन बढ़िया सुजोग और सहज हो। पंडित वीरेंद्र पंडा महोदय से आसी आम उत्साहित अच्छु आज निश्चिंत भाव में आज बर्तमान समग्र संप्रति सामाजिक जो स्थिति ताकू भल भाव भल समाज ये आध्यात्मिक परिवेश आध्यात्मिक चेतना आध्यात्मिक आलोचना एवं गोटे आध्यात्मिक जागरण लोक सृष्टि होगा उचित से परिप्रेक्षी आज फकीर मोहन साहू जे आम इंजीनियर फकीर मोहन साहू आमर ये कार्य कर्मकर्ता जे पौरोहित कर पौरोहित आज ये कार्यक्रम अनुष्ठित हो समाज में बर्तमान आध्यात्मिक चिंता आस्ते आस्ते दूरे जाए युव समाज बर्तमान भ्रष्ट आड़क जाती समाज में आध्यात्मिक चिंता ना ताल समाज बसी पड़े तेणु विश्व शांति यज्ञ कहतु जहाँ कहतु प्रथम निजर शांति आवश्यक रही। आज परिवेश दूषित हो सौपाग दूषित हो तेणु मनीष यही पार्थिव जगत में से आध्यात्मिक चिंता को भूली जाई आज अपात्र जाऊँगी। तेणु सुस्थ समाज गठन करने सुस्थ मन गठन
ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ହେଉ, ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ହେଉ, ସବୁଟା ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜ ଯେଉଁ କଳୁଷିତ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୁବ ସମାଜ ମୋର ଆହ୍ୱାନ ଯେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୋର ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ପଥରେ ଭଗବାନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାନବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। କେବଳ ଆମେ ଯଦି ଇଏ କରିବା ବୋଲେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ତାହେଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା ନ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ହିଁ ଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବାଟରେ ଏକତା ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟଟା ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଚଳନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆମର ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରବଚକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆମର OTVର ଜଣେ ସର୍ବଭୂତ ସୁଖୀ ନହ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ପରଧା। ଆଉ ଏହା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବିଦିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସି ଆମର ଏଇ ଔଖମା ହନୁମାନ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଆଉ ଏ ସମାଜକୁ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ନିଜର ଚାରିତ୍ରିକ ଶୁଦ୍ଧି କିପରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, କୃତଜ୍ଞ। पंडित वीरेंद्र पंडा महाभागन आपण टीवी परदारे दूरदर्शन माध्यम OTV चैनल रे प्रार्थना चैनल रे अनेक बार देखिथिबे। सर्वे भवन्तु सुखिनः कार्यक्रम रे जे समस्त गृहस्थ धर्मर समस्त सांसारिक व्यक्तिर जीवन चर्या को जे सुंदर भाव में आलोचना करती एवं प्रत्येक जीवर प्रत्येक मन में जो प्रश्न आसे प्रत्येक मन में तार जे सुंदर समाधान करि पारंती एभली दक्ष प्रवीण पटुता अर्जन करिथिबा पंडित श्री वीरेंद्र कुमार पंडा महाभाग आम अंचल को धन्य करिबा पाई, आम माटी को धन्य करिबा पाई, आम मान को दिव्य सत्संग आध्यात्मिक आलोचना श्रवण कराइबा पाई कृपा करी दया करी सुदूर भद्रक अंचल आम गाँव में उपस्थित आम जो संयोजक महाशय मोर परिचय मानना सुंदर मंत्र पढ़ुले से कहते मानव जीवन को दुर्लभ मानव जीवन को सफल करने मनुष्यर जन्म बर्तमान जदि आपण मान पचरा जाए आपण कौन पाई जन्म हो आप कभी जन्म हो खाई पीबू बसबू सन्तान संतति जन्म करूँ जमगाड़ी अच्छी चाष करूँ अर्थ रोजगार करूँ पुणी वृद्धावस्था आसला समय हम समय आसो आमर मृत्यु लाभ कर भाई बंधु कुटुंब मैंने आम दाह संस्कार करेंगे बास आम 11 दिन पर्यटन जहाँ टे पाड़ा कथा पाड़देवे जो शुद्धि संस्कार हवा कथा करदे बस जीवन टी सरला यहाँ जीवन की अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म बही तले दुर्लभ नर कलेवर नरक निस्तारण द्वार ये जो द्वार आम पाइछु ये जो शरीर पाइछु ये दुर्लभ शरीर दुर्लभ मान बुझे दुख रे कष्ट रे तपस्या रे परिश्रम रे जहाँ मिले ताको दुर्लभ कर बड़े भाग मनुष्य तन पावा संत तुलसीदास रामचरित मानस कहले बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ न गावा बड़ भाग्य मनुष्य जन्म मिले भाग्य बोले कौन पूर्व कर्मर फल को भाग्य कहे तपस्या करते भागवत ता भी कहले अनेक जन्म तप फले अनेक जन्म तपस्या अनेक जन्म पशु पक्षी कीट पतंग ये जन्म पाई 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 ये जन्म को पाई ये जन्म को पाइला परे आमर पूर्व व्यवस्था कौन था पूर्व जन्म गुड़िक कौन था
मनुष्य थिला मनुष्य पूर्व भी पशु पक्षी कीट पतंग थिला ये कौन था आम भी जानी रहू किंतु प्राय किलो कि विश्वास मनुष्य पूर्व जन्म कथा कही पारिब नाही ता ईश्वर व्यवस्था हुए किंतु प्राय आम जानूँ आम पशु पक्षी कीट पतंग जन्म पर जन्म पाई से बोध हुए पाशविक प्रवृत्ति आम मन में बेसी था आपण मान जो मैंने बसती पचारुछि ईश्वर प्रति भक्ति करवा आमर इच्छा बेसी होउछि ना संसार द्रव्य संग करिवार इच्छा बेसी होउछि ध्यान तपस्या उपासना पूजा ए काम करने को बेसी इच्छा होउछि ना घर संसार काम करने पुओ झील नाती नातुणी धन संपत्ति चाउल धान संग्रह कर इच्छा बेसी होउछि सत कह मंदिर जहाँ कहले এটা যে সে ভাই কইলে বলে আমি ঠকবে না আপনার সমস্তଙ୍କର ইচ্ছা ଆପଣ কহুনাহাନ୍ତି সে କରିବେ কিন্তু ভালোরে বুঝিবা দরকার ঘর সংসারର ইচ্ছা ব্যতীত ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ବୁଝିନି ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ହଉନି କାହିଁ ତାର କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି କଥା ଛଳରେ ବାଟି ଦେଇଦେଲେ ବି ହବନି କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯାହା ସହିତ ବେଶୀ ମିଶିବ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବେଶୀ ରହିବ आपण शरीर सहित आकर्षण बेसी संसार सहित आकर्षण बेसी ना ये शरीर द्वारा ईश्वर आकर्षण बेसी ये शरीर द्वारा संसार सहित बेसी समय जाउची ना ईश्वर पर बेसी समय जाउची संसार में जाउची तो संसार में पुओ झियो स्वामी स्त्री भाई बंधु कुटुंब आकर्षण रही जदि यही शरीर द्वारा आपण ईश्वर उपासना भजन कीर्तन ईश्वर गुणगान करने काम करते ताले स्वर्ग के अभ्यास है।